तो स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन 04 पे आ गए हैं हम। आज एक मेजर पार्ट कवर हो जाएगा, डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे हम फंक्शंस की। तो क्या होता है बेसिकली, डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्ट करते हैं जो फंक्शन की टाइप होती है, फंक्शन जैसे डिफाइंड होता है। फंक्शन की डेफिनेशन से मेरा क्या मतलब है? फंक्शन की डेफिनेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर y इज इक्वल टू 1/x टाइप का फंक्शन है तो इसका जो डोमेन और रेंज होगा वो इस रिलेशन के बेसिस पे कंस्ट्रेंट होगा। मतलब कि ये चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती, ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर सकती। तो आपके डोमेन बेसिकली क्या, डोमेन इसका क्या आ जाएगा? डोमेन वैसे तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन क्या पढ़ा था? इनपुट वाला होता है, इनपुट के सेट को डोमेन बोलते हैं। डोमेन अगर x की वैल्यू है जो हमारा इनपुट हम कर रहे हैं तो वो रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, बस ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ज़ीरो पे ये चीज़ नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और एक ऐसे इसी तरह मतलब रेंज और रियल नंबर्स आ जाएगी। तो इस फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर ये मेरा फंक्शन रिलेशन r है तो मैं इसे रिलेशन r रियल नंबर -0 वाला सेट टू रियल नंबर लिखूंगा। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये डोमेन है और ये रेंज है। ये चीज़ है। अब गड़बड़ क्या होती है कि काफ़ी टाइम क्वेश्चन इतना सीधा नहीं आता। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे को गिवन है जी एफ ऑफ एक्स फंक्शन मेरा कुछ आर्बिट्ररी 2x-5 है, तो तुम्हें निकालना है एफ ऑफ 0 सपोज, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ -2। अभी क्या हो रहा है, हमें इतना तो पता है कि ये फंक्शन जो था, फंक्शन x का फंक्शन था। x के फंक्शन में तुम ये वैल्यूज पुट कर रहे हो कहाँ? x की जगह, मतलब 2x-5 की जगह ये x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 0-5। ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी, कोई भी चीज़ ज़ीरो हो जाती है। समझाने की ज़रूरत नहीं है यार, ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो देता है। -5 आ गया। एफ ऑफ 3 2 × 3-5 1 हो गया, ये 6 - 1। 2 × 7-5 14 - 5 9 हो गया, और ये -2 2 × -2 -4 -5 -9। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है कि तुम्हें एफ ऑफ एक्स गिवन है, डिफाइंड है ऐसा का ऐसा। तुम्हें एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 3 या एफ ऑफ कोई भी एक इंटीजर, अगर मैं कहूं कि मेरे को जानना है कि एफ ऑफ कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट p कैसे लिखेंगे, तो ये सेम चीज है जी, 2p - 5, और ये इंटीग्रल वैल्यू दे देगा अगर ये p इंटीजर हुआ तो। बहुत ही अच्छा। अगला, अब सवाल थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। कैसे? चेंज क्या आता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया ऐसा कुछ कि जो तुम्हारा डिग्री टू फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री और फ़ारेनहाइट क्या है? टेम्परेचर के यूनिट्स हैं बेसिकली। टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। टेम्परेचर डिग्री में भी लिखते हैं और फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट ऐसा कुछ होता है यार, ठीक है, शर्म आ रही है मुझे। टेम्परेचर डिग्री और फ़ारेनहाइट में होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बेसिकली, डिग्री तुम्हारा डिग्री सी में होता है और
इसको अगर मैं C से डिनोट कर रहा हूँ और इसको मैं अगर F से डिनोट कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता है C इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32 होता है। यही होता है ना? हाँ। तो अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है, ये एक फंक्शन है बेसिकली, फंक्शन ऑफ F। फ़ारेनहाइट में ये फंक्शन है ना? नहीं यार, 9C बाय, हाँ, रिलेशन बेसिकली ये होता है, ये फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है और ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में देता है। तो ये फंक्शन बेसिकली कन्वर्ट करके इससे उसमें दे रहा है मुझे। अब इसमें क्या होना चाहिए, आइडियली x और y होना चाहिए। ठीक है, मेरे को ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, तो ये एक तरह से मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, मतलब ये इनपुट है, ये मेरा एक तरह से मैं एक्स ट्रीट करने वाला हूं, और मेरा डोमेन रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं। हाँ, अगर इस पे कुछ कंस्ट्रेंट लगा दें कि फ़ारेनहाइट जो है ये वाला, ये 0 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि ये 0 से कम पॉसिबल नहीं है, तो क्या करोगे कि मिनिमम वैल्यू इसकी सेट कर दोगे कि ये जी क्या होगा, 9/5 C प्लस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। C पे कंस्ट्रेंट आ जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, 9/5 C इज ग्रेटर देन इक्वल टू -32, है ना? इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू -32 इंटू 5/9, 160/9 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर से जब तक ये बड़ा रहेगा, मतलब कि ये 160/9 डिग्री सेल्सियस से बड़ा रहेगा मेरा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, तब तक मेरी फ़ारेनहाइट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सही बात, कॉपी कर लो बेशक। अब क्या है इसमें, डोमेन में मुझे पता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, C कहीं पे भी हो सकता था, तो पहले मेरा डोमेन था R, फिर मैंने कंडीशन लगा दी कि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 0 से हमेशा बड़ा है। तो अब मेरी कंडीशन ये है डोमेन की, मतलब कि R की जगह मेरा ये डोमेन है, ये मतलब 160 से बड़ा, 160/9 माइनस 160/9। तो क्या करोगे, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये वाली चीज़ इंक्लूड हो रही है, इंक्लूड हो रही है, तो मैं क्लोज्ड ब्रैकेट में -160/9 लिखूंगा, और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो मेरा डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया। रेंज तो यार हमने खुद ही बताई थी, रेंज हमेशा पॉजिटिव है इसकी, मतलब हमेशा ही कुछ भी हो जाए वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही आती है, मतलब कि रेंज है आपकी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ सिंपल सी इक्वेशन होगी, तुम्हें एक रिलेशन दे देंगे और कह देंगे कि ये कंस्ट्रेंट है और इसके आगे पीछे इसकी वैल्यू नहीं हिल सकती, और इसलिए वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और, f of x इज इक्वल टू 1/√9 - x²। इसका क्या करना है, मुझे डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी है। दिखने में तो बहुत गंदा है, कसम से बहुत ही गंदा है। क्या करोगे इसको, अब मुझे पता है जी ये चीज जो होती है ना, ये चीज सबसे पहली बात क्या है, 9 - x²। पहला पॉइंट, स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव चीजें होंगी, मतलब कि ऐसे लिख लो, स्क्वायर रूट हैज पॉजिटिव टर्म्स।
है ना। दूसरा पॉइंट, ये जो चीज है ये जीरो कभी नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर में है, मतलब कि स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन मुझे अभी दिख रही हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करती हुई, एक्स को रिस्ट्रिक्ट करती हुई। तो एक्स की वैल्यू मुझे ऐसे देखनी है कि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएं। ये दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। स्क्वायर रूट हैज पॉजिटिव टर्म्स, मतलब कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मतलब कि 9, इस चीज को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। इसमें गड़बड़ क्या होती है, अगर तुमने इसको उधर लेके गए, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9, जब तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे या -1 कैंसिल करोगे तो ये साइन उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10, लेकिन जब तुमने माइनस कैंसिल किया उल्टा हो गया ना। मैग्नीट्यूड वाइज जब तुम ज्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर छोटा होता है और ज्यादा बड़ा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, या तो ये करोगे या फिर इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। यही वाली चीज है, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो इसका साइन चेंज हो गया, है ना। -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसका साइन चेंज हो गया। इसको खोल दो, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, जिसको स्पेशली मैंने एक क्वेश्चन ढूंढा है इसके लिए। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। मैंने ब्लैक पेन क्यों नहीं चल रहा यार। वेवी कर्व मेथड, खुश मत हो, बहुत अच्छा नहीं है। क्या होता है इसमें, अगर मैं कहूं मेरे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको बेसिकली आंखें बंद करके सॉल्व कर दूंगा, x के लिमिट्स बता दूंगा कि x किस इंटरवल से किस इंटरवल में बिलोंग करता है। कैसे करूंगा मैं ये, मैं क्या करूंगा, मैंने ये बनाया नंबर लाइन 2 और एक 3। मैंने क्या नोटिस किया यहाँ पे, ये चीज है ऐसी, मतलब कि अगर मैं ये वाला इंटरवल देखूं 3 के आगे का, यहाँ पे कुछ एक शायद मेरे ख्याल में 4 होगा 5 होगा, मैं 5 से काम चला रहा हूं अभी। ब्लैक पेन कोई नहीं चलेगा, मतलब धोखेबाज। यहाँ पे एक 5 है सपोज करो, हद ही हो गई, मतलब यहाँ पे 5 है, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं अलग दिखाने के लिए। ये पार्ट नहीं है, 2 और 3 है सिर्फ पार्ट। यहाँ पे अगर मैंने 5 लिया, 5 क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी कि यहाँ 5 पुट किया तो ये होता है 3 इंटू 5 माइनस 3 2, एक्स इज इक्वल टू 5 पुट किया ना, 5 माइनस 2 3 आ गया इंटू मल्टीप्लाइड बाय ये चीज पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 6, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है। अगर मैंने यहां पे कुछ लिया 2.5 सपोज करो, 2.5 क्या होगा मेरे को, यहां इससे तो 2.5 पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे मुझे 2.5 नेगेटिव नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि 2.5 माइनस 3 नेगेटिव होगा, तो 2 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज प्लस है, ये चीज माइनस है। अगला ये क्या है, यहां पे आएगा कुछ 0 ले लो, बेस्ट एग्जांपल ये है इसका, 0 ले लिया। 0 जब लिया, 0 माइनस 2 नेगेटिव और 0 माइनस 3 नेगेटिव, -2 इंटू -3 +6
पॉजिटिव वैल्यू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए मुझे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मतलब ये। तो ये इंटरवल क्या है? ये दोनों बेसिकली ये इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से, ओपन ब्रैकेट, माइनस इंफिनिटी से 2, और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये 0 इंक्लूडेड है, 0 के बराबर हो सकते हैं। मतलब 2 जब डालोगे तो वो एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन काउंट होगा। तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, और इसके साथ एक और सेट है, ये वाला सेट भी तो है, यूनियन। यूनियन मिले हैं, मजे ही आ गए। 3 से इंफिनिटी, बहुत ही बढ़िया। तो ये है तुम्हारा वेवी कर्व मेथड। इस एग्जांपल को देख लो, आराम से समझ लो। अब इसको हम यहां यूज करने वाले हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें वेवी कर्व मेथड जब तुम यूज करोगे तो सबसे पहले तो हमारा एक वेव कर्व बनेगा, -3 और 3, ठीक है? अब यहां देखो 4 डाल दो यहां पे। सपोज करो एक 4 है, होगा ही 4 है, 4 इसमें पुट करो, 4 + 3 7, 4 - 3 1, पॉजिटिव वैल्यू है, 3 के आगे पॉजिटिव बना दिया। यहां पे 0 पुट कर लो, -3 और 3 के बीच में 0 होता ही है हमेशा, है ना? तो अब इस वैल्यू में बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सिंबल पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि इनको क्रॉस करने के बाद ही इस पूरे का साइन चेंज होता है। और साइन चेंज से ही मतलब है क्योंकि ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन 0 चाहिए मुझे, क्योंकि 0 के एक तरफ पॉजिटिव है, 0 पे 0 है, और 0 के एक तरफ नेगेटिव है। 0 पुट किया तो क्या हो गया यहाँ पे, 0 + 3 3, 0 - 3 -3, 3 × -3 नेगेटिव है ना? और यहां पे -4 अगर मैं पुट करूं, -4 में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव। और मेरे को चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब मेरे को नेगेटिव वाला चाहिए, ये पार्ट चाहिए मुझे। ये चीज क्या है? ये हो गया। तो मेरा x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल, ये क्या है, -3 से 3, और यहां पे ये वाला जो है ग्रेटर देन, अगर ये लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब ये दोनों पॉइंट काउंट होंगे, तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, यहां पे इसने क्या कह दिया कि 9 - x² इज नॉट इक्वल टू 0। इसको जरा देखें क्या बोलना चाहता है। 9 - x², स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, -x² इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² इज नॉट इक्वल टू 9, मतलब कि x इज नॉट इक्वल टू +-3। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। मतलब यहां पे ये वैल्यूज 3 और -3 इंक्लूड हो रही हैं, यहां पे दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, और यहां पे इसने कह दिया कि नॉट इक्वल टू 3। ध्यान से देखो इस फंक्शन में ये क्यों लिखा था कि ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर यही चीज न्यूमरेटर में होती तो ये एक्सप्रेशन की मुझे जरा भी जरूरत नहीं थी, ये नहीं होता यहां, लेकिन ये है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसको भी होना चाहिए और इसको भी होना चाहिए। तो इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो। फ्रॉम 1 and 2 डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू, ओपन ब्रैकेट कर दिया मैंने, 3 और -3 हटा दिए ना, ठीक है? डोमेन आ गया मेरा -3 से 3, ओपन ब्रैकेट। सही बात। रही बात रेंज की, रेंज पे अभी जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं वेवी कर्व के। रेंज अभी रहने देते हैं,
ठीक है, वेवी कर्व नया तरीका सीखा अभी। अब कैसे चल रहा है? अबे यार, वेवी कर्व, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मेरे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन जीरो के टर्म में इसको लाना होता है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें मैं वेवी कर्व डायरेक्टली नहीं लगा सकता, क्योंकि ये चीज एक सिंप्लीफाइड x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म की चीज नहीं है। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब वेवी कर्व में बहुत आराम से लगा सकता हूं। 1 और 2 पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इनको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब मुझे ये बात ध्यान से देखो, इसमें ये बात मुझे पता है कि 2 के इस तरफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इस तरफ नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। मतलब अगर फंक्शन 2 के राइट साइड पे पॉजिटिव है, मतलब 3, 4, 5 से मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मेरे को इस तरफ नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ आई? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लीनियर टर्म्स के लिए ऐसे कहा जाता है कि इन पे ही चेंज होता है। ठीक है, इसमें एक और क्वांड्री है, मतलब प्रॉब्लम आती है। क्वांड्री मतलब दिक्कत है कि अगर ये चीज स्क्वेयर्ड होती, अगर ये चीज स्क्वेयर्ड होती तो वो उसका नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाता। वो हम देखेंगे आगे, पहले इसको करते हैं। इसमें क्या है, मेरे को 3 इंटरवल दिख रहे हैं। कौन से? माइनस इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज रखा है मैंने। क्लोज क्यों रखा है? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये वाला जो सिंबल, ये सिंबल जहां पे भी आता है ना, मतलब क्लोज लगाओगे तुम। ठीक है, आंखें बंद करके क्लोज लगाओगे, अनलेस कोई और कंडीशन नहीं होती, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी कि वो कंडीशन थी जिससे 3 और -3 एक्सक्लूड करने पड़ रहे थे। दूसरा, एंड एक और 1, 2 और तीसरा इंटरवल 2, इन्फिनिटी। सही बात? किस में क्या है कैसे पता चले? वैल्यू पुट कर दो। इस इंटरवल में से एक वैल्यू, मेरे को इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में 0 दिख रहा है। 0 पे क्या होगा? 0 पे यहाँ पे -1 इंटू -2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। -1 इंटू -2 कितना होता है? +2 होता है। मतलब कि मेरा वेवी कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन। 1 से 2 के बीच में 1.5 पुट करके देखो। 1.5 ये पॉजिटिव होगा, 1.5 माइनस 1.5, 1.5 माइनस 2 -0.5, तो -1/4 आएगा या -0.25 आएगा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, यहां पे 3 पुट करके देख लो। 2 से इन्फिनिटी है ना? नहीं, ये गलत है। -इन्फिनिटी से 1 ये वाला है। 2 से इन्फिनिटी में 3 पुट करके देख लो। 3 - 1 2 इंटू 1 पॉजिटिव। अब मुझे क्या चाहिए? ये एक्सप्रेशन मैंने कौन सा प्लॉट किया है? ये मैंने प्लॉट किया है x-1 इंटू x-2। मेरे को ये पता चल गया कि x-1 इंटू x-2 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अब इन दोनों पे अगर पॉजिटिव है तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि यहां पॉजिटिव है और
नहीं चाहिए। इसको लिखने के दो तरीके हैं तुम्हारे पास। या तो तुम क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस एक इंटरवल। ओपन ब्रैकेटेड क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 1 और 2 एक्चुअली इंक्लूडेड हैं इसमें, है ना। 1 और 2 पहले, अच्छा चलो दूसरे तरीके से लिख के देखो। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों का यूनियन लोगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे 1 पे इक्वल टू 0 आ रहा है और इक्वल टू मेरे को अलाउड है, ये कंडीशन में इक्वल टू 0 अलाउड है। यूनियन 2 से इंफिनिटी, सही बात। अगर मैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा दूं तो 1 और 2 माइनस हो जाएंगे। 1 और 2 मैं नहीं चाहता जाएं, क्योंकि 1 और 2 एक्चुअली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो तुम्हें नॉट ओनली ये बताना है कि कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं, तुम्हें हर एक वो एलिमेंट बताना है जो रियल नंबर्स का पार्ट है और इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है।